में दे रही है। आने जाने की जो मेट्रो की व्यवस्था है वो देश में बहुत ही सुविधाजनक है। यात्रियों को इससे अनेकों प्रकार के फायदे हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली मेट्रो के उपभोक्ता की श्रेणी में आने की, तो दिल्ली मेट्रो देश की ही नहीं समस्त संसार की ऐसी मेट्रो है जो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आती। देश की बात करें तो जयपुर, राजस्थान, कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ आदि अनेकों मेट्रो हैं जिनका मेरे पास जवाब भी है। वो सब मेट्रो उपभोक्ता की श्रेणी के तहत व्यक्तियों को सुविधाएं देती है। पानी फ्री है, शौचालय फ्री है, लेकिन दिल्ली मेट्रो के द्वारा ना पानी फ्री है, ना शौचालय फ्री है और किसी प्रकार की सुविधा नहीं देती है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दिल्ली मेट्रो अब तक अनेकों प्रकार के अलग अलग जवाब में दे चुकी है। पहले दिल्ली मेट्रो ने कहा कि आप ये जानकारी पहले तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप ये जानकारी मांग नहीं सकते या हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कई साल के प्रयास के बाद 2015 में दिल्ली मेट्रो उपभोक्ता की श्रेणी में आएगी, ये मुझे लिख के दिया गया। लेकिन 7 साल हो गए उसके बाद, और 7 साल में 8-9 बार अलग अलग जवाब मुझे दिए गए। 16 में कहा गया कि दिल्ली मेट्रो उपभोक्ता की श्रेणी में अधिनियम 2D के तहत नहीं आ सकती। 17 में मुझे कहा गया कि ये ये निर्वाचित प्रतिनिधियों का अधिकार है, वो इसका नियम बना सकते हैं। फिर 18 में दूसरा जवाब दिया गया, 19 में दूसरा दिया गया। फिर मुझे 19 में ये भी कहा गया कि दिल्ली मेट्रो उपभोक्ता की श्रेणी में आएगी। मैंने पूछा कि इसके तहत कब तक उपभोक्ताओं को दी जाएंगी सुविधाएं। तो फिर उन्होंने एक नया जवाब लिख के दे दिया कि आप गलत समझ रहे हैं, दिल्ली मेट्रो उपभोक्ता के तहत कोई भी सुविधा नहीं देगी। अभी आखिर में उन्होंने फिर ये कह दिया है कि दिल्ली मेट्रो उपभोक्ता अधिनियम के तहत आती है। आज तक 8 अलग अलग जवाब देने के बाद मेट्रो को ये मालूम नहीं है कि उपभोक्ता की श्रेणी में आती है कि नहीं आती है। बहुत ही ताज्जुब की बात है, बहुत ही आश्चर्य होता है ऐसे ऐसे जवाब सुनकर। और अलग अलग जो जानकारी दी जा रही है उससे मेट्रो की जो प्रतिष्ठा है, मेट्रो को आज 20 साल हो गए हैं, लेकिन मेट्रो की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है कि अकेली ऐसी मेट्रो उपभोक्ता के तहत नहीं आती, उपभोक्ता को सुविधा नहीं दी जा रही है। ये दिल्ली मेट्रो पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसका दिल्ली मेट्रो को जल्द कोई ऐसा समाधान निकालना चाहिए और जिससे कि दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले लाखों व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में आ सके। कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो उपभोक्ता की श्रेणी में आती हैं और उन लोगों को देने बाउंड है, लोगों को उसका फायदा मिलेगा? ऐसी कौन कौन सी ऐसी जैसे मैंने बताया, पानी की है, शौचालय की है, और अगर कोई मेट्रो में दुर्घटना हो जाती है, मेट्रो अगर लेट हो जाती है, मेट्रो में किसी प्रकार की हानि हो जाती है, मेट्रो के कारण से कोई व्यक्ति की आगे जहाज छूट जाता है, तो उसको उपभोक्ता के तहत उस जुर्माने का प्रावधान करने का नियम बनाया जाएगा और उससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें दूसरे जो प्रदेशों में मेट्रो चल रही हैं, तो उसमें अनेकों ऐसी सुविधाएं और भी हैं। जैसे एक अलग से कोई महिला को कोई बच्चे को अपने को दूध पिलाना है, या ऐसे और भी अनेकों जानकारी हैं, जो सुविधाएं हैं जो वो देने लग रहे हैं, और वो उपभोक्ता को बहुत ही लाभदायक है। और ये जो उपभोक्ता अधिकार अधिनियम नया जो 2019 में बना है, इसके तहत बहुत से अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए हैं, जिसके तहत उपभोक्ताओं को बहुत ही आसानी हुई है, बहुत ही फायदा हुआ है, और वो उपभोक्ता अपने हक अधिकार आसानी से ले सकते हैं। ये मेट्रो को भी देना चाहिए, लेकिन मेट्रो इसमें मुकर रहा है, और मुझे लगता है कि ये मेट्रो की बहुत बड़ी कमी है, नाकामी है। ठीक।